स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 11 थ्योरी ऑफ सप्लाई। जो लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10 वो सीबीएसई की तरफ से कट हो गया है, तो हम अपने 11 चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था डिमांड की थ्योरी के बारे में, आज हम सप्लाई की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सप्लाई होता क्या है। Supply of a commodity refers to various quantities of a commodity that the producers are willing to sell at different possible prices of a commodity at a point of time। जैसे डिमांड में क्या था, एक प्राइस मिलती थी हमें, हम उस पर क्वांटिटी डिमांड करते थे अपनी। जैसे क्या बताया था मैंने, डिमांड में क्या होता है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। लेकिन सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई में होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप हमारा किसके बीच में, प्राइजेस के बीच में और डिमांड के बीच में। सप्लाई के बीच में हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी वो होगा जहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा मतलब वेरियस क्वांटिटीज़ जो होती हैं कमोडिटी की, वो प्रोड्यूसर्स विल करेंगे सेल करने के लिए अलग अलग डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे उस कमोडिटी की उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे डिफरेंट प्राइसेस के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सप्लाई बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा सप्लाई और स्टॉक का कंसेप्ट आता है। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जो सप्लाई और स्टॉक की टर्म है उसको हम कब यूज़ करते हैं, इसी सेंस में। इकोनॉमिक्स में हम इन टर्म्स को डिफरेंट मीनिंग के साथ लेके चलते हैं। जैसे नॉर्मली तो सप्लाई क्या होता है, किसी चीज़ को सेल करना, और स्टॉक क्या होता है, किसी चीज़ की क्वांटिटी हमारे पास बहुत सारी, किसी कमोडिटी की क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है, उसको बोलते हैं हम स्टॉक। तो इकोनॉमिक्स में क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच इज़ अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब वो टोटल क्वांटिटी कमोडिटी की जो एक सप्लायर के पास पड़ी है, अवेलेबल है, या फिर फर्म के पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको क्या बोल देंगे, स्टॉक बोल देंगे। एंड दिस स्टॉक इज मेंट बोथ द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर सेल। मतलब हमारे पास स्टॉक पड़ा है तो हम क्या बोल देंगे इसको, कि हम अभी हमारे प्रेजेंट के लिए भी हम इसको सेल कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी इसको सेल कर सकते हैं। एंड सप्लाई क्या होता है, सप्लाई रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ स्टॉक। स्टॉक का वो पार्ट होता है जो प्रोड्यूसर प्रेजेंटली रेडी होता है सेल करने के लिए एक गिवन प्राइस के ऊपर। ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि जो स्टॉक है वीट का, वो एक प्रोड्यूसर ने किया है 100 टन्स, और जो उनकी प्रिवेलिंग प्राइस है वो है 500 रुपीज़ पर टन। तो इफ़ एट अ प्राइस जो प्रोड्यूसर है वो 10 टन्स ऑफ वीट को सेल करने के लिए रेडी है, तो सप्लाई ऑफ वीट कितनी हो जाएगी, 10 टन्स होगी। अगर हम प्राइस को राइज कर देंगे, 600 रुपीज़ कर देंगे, तो प्रोड्यूसर्स उसको 50 टन्स ऑफ वीट को सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा। मतलब जितनी ज़्यादा प्राइस हम बढ़ा देंगे उतनी ही ज़्यादा सप्लायर क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा सेल करने के लिए। ठीक है। इसके बाद सप्लाई और स्टॉक का वो देख लेना, डिफरेंस दिया हुआ है आपकी बुक में। ठीक है। यहाँ पे आपका सप्लाई और स्टॉक का डिफरेंस बताया हुआ है। तो और इसके बाद सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है वो देखो। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कि क्या होगा, जो क्वांटिटी सप्लाई है वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है हमारे पास, कि इतना है हमारे पास और इतना हमें सेल करना है। ठीक है। और प्रोड्यूसर रेडी होता है एक स्पेसिफिक प्राइस पे उसको सेल करने के लिए। एंड सप्लाई ऑन द अदर हैंड क्या रेफर करता है, टू वेरियस क्वांटिटीज विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमारा सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड की डेफिनेशन दे रखी है। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है सप्लाई शेड्यूल का। अब हमने पढ़ लिया कि सप्लाई क्या होता है, ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है वो भी हमने पढ़ लिया, स्टॉक पढ़ लिया। इसके बाद हम अपना सप्लाई शेड्यूल पढ़ेंगे कि सप्लाई शेड्यूल हमें क्या बताता है। सप्लाई शेड्यूल में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, बेसिकली एक टेबल होता है जो वेरियस क्वांटिटीज़ शो करता है कमोडिटी की, जो सेल के लिए ऑफर किए जाते हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे उस कमोडिटी की एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे।
तो वो टेबल हमें क्या शो करेगा, इंडिविजुअल सप्लाई भी दिखाएगा और मार्केट सप्लाई भी दिखाएगा। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देखेंगे कि क्या होता है। Individual supply schedule refers to supply schedule of an individual producer in a market। मतलब एक इंडिविजुअली जो प्रोड्यूस कर रहा है या फिर वन पर्सन फर्म है या कोई भी जहाँ पे इंडिविजुअल काम कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। मार्केट में जो एक इंडिविजुअल है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको सप्लाई करेगा, उस शेड्यूल को हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कह देंगे। ये एक डिफरेंट क्वांटिटी शो करता है फर्म की जो विलिंग है टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी। अब हम टेबल देखते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का टेबल क्या होगा। प्राइस दे रखा है गुड एक्स का और क्वांटिटी दे रखी है कितनी सेल करने के लिए गुड एक्स की। तो 5 पे हम 0 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, 10 पे हम 10 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, 15 पे हम 20 सेल कर रहे हैं और 20 पे 30 सेल कर रहे हैं। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे हमने अपनी प्राइस को इंक्रीज़ किया वैसे वैसे क्वांटिटी भी हमने इंक्रीज़ कर दी सेल करने के लिए। तो ये टेबल हमें क्या शो कर रहा है, दैट अ प्रोड्यूसर इज़ विलिंग टू सेल मोर एट हायर प्राइस। मतलब एक प्रोड्यूसर तब ज़्यादा सेल करने के लिए रेडी होगा जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, जितनी हायर प्राइस होगी उतनी हायर सेल करेगा वो अपनी प्रोडक्ट को। एंड व्हेन द प्राइस इज़ 10 पर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी सप्लाई 10 यूनिट्स हो रही थी। व्हेन प्राइस हमारा 15 पे राइज हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही थी 20 यूनिट्स। एंड सो there is a positive relationship between price and quantity supplied in of a commodity। मतलब जैसे डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप था, सप्लाई में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। ये हमारा इंडिविजुअल था, हम सिर्फ एक गुड की बात कर रहे थे। अब आ जाएगा मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई में हम काफ़ी सारी फर्म्स के एग्रीगेट निकाल के हम पूरी मार्केट की बात करेंगे। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ ऑल द फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। कि जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है वो क्या रेफ़र करता है, टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ ऑल द फर्म्स, जितनी भी फर्म्स हैं उन सारी फर्म्स का शेड्यूल सप्लाई करने के लिए, और प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही हैं। सम टोटल ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री। जो भी फर्म्स का सम टोटल होगा एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, हमने फर्म ए प्लस फर्म बी मतलब फॉर एग्जांपल एक्सेट्रा हमने टोटल कर दिया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंडस्ट्री। दस मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ अ इंडस्ट्री एज अ होल। तो जो भी मार्केट सप्लाई होगा वो क्या रेफ़र करेगा, किसका सप्लाई शेड्यूल होगा, ऑफ अ इंडस्ट्री एज अ होल। हम पूरे मतलब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इस टेबल में देखते हैं कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल कैसे है, कैसे गिवन है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल की प्राइस दे रखी है, उसके बाद क्वांटिटी दे रखी है फर्म ए की गुड एक्स की। यहाँ पे हम सिर्फ ए की गुड की बात करेंगे, लेकिन हम डिफरेंट फर्म्स में बात करेंगे कि गुड एक्स है, ठीक है, उसको फर्म ए कितना सेल कर रहा है, फर्म बी कितना कर रहा है, तो हम उसका एग्रीगेट निकाल के हम मार्केट सप्लाई निकालेंगे। तो फर्म ए में इतनी यूनिट्स थी, फर्म बी में इतनी यूनिट्स हैं, तो उसकी मार्केट सप्लाई कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पे जब प्राइस 10 पर यूनिट था तो मार्केट सप्लाई 10 + 5 यूनिट्स मतलब 15 यूनिट्स था, और जब प्राइस इंक्रीज़ हो गया 10 से 15 पे तो मार्केट सप्लाई इंक्रीज़ होगी 15 to 30 ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम दो फर्म की बात कर रहे हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। तो यहाँ पे 10 था जब 10 प्राइस था, और यहाँ पे 5 यूनिट सेल करे थे, इन दोनों को प्लस करके 15 हो गया। अब यहाँ पे 20 था और यहाँ पे 10 था, इन दोनों को ऐड करके 30 हो गया, तो प्राइस 15 हुआ, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी,
30 होगी। और जब हमने प्राइस 20 पे इंक्रीज़ कर दिया तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी, 45 होगी। ठीक है, तो हम ये इंडिविजुअली नहीं देखेंगे। जब इंडिविजुअल सप्लाई की बात होगी तब हम ये इंडिविजुअली देखेंगे, लेकिन जब मार्केट सप्लाई की बात होगी तब हम एग्रीगेट निकाल के देखेंगे। चाहे यहाँ पे फर्म सी भी होता, उसका भी हम एग्रीगेट लेके टोटल करके तब हम मार्केट सप्लाई निकालते हैं इसका। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, इसका बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। A table showing various amounts of commodity that an individual firm or producer in a market is willing to sell at different possible prices or of a commodity। तो इंडिविजुअल सप्लाई या फिर इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या हो जाएगा, सेम थिंग हो जाएगी कि ये एक टेबल होता है जो क्या शो करता है, डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कमोडिटी शो करता है। जो एक इंडिविजुअल या फिर फर्म सेल करने के लिए रेडिंग मतलब विल होता है उसको कि ये इतना अमाउंट में सेल कर दूं डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे। उसके बाद मार्केट सप्लाई या फिर मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, एक टेबल होता है जो वेरियस अमाउंट शो करता है कमोडिटी की, एक फर्म की या फिर प्रोड्यूसर की, एक इंडस्ट्री में। मतलब जितने भी सारे फर्म्स हैं कमोडिटी में, जो कमोडिटी एक्स है वो जितनी भी फर्म सेल कर रही है वो क्या कर रही है, विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो बोथ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल एक इस्टेब्लिश अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब जो ये दोनों हैं इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ये क्या शो कर रहा है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। ठीक है, तो अभी हमने अपना सप्लाई शेड्यूल पढ़ लिया। सप्लाई शेड्यूल में हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पढ़ लिया और मार्केट सप्लाई शेड्यूल पढ़ लिया। तो शेड्यूल में हमने क्या पढ़ा, टेबल पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है और उनकी स्लोप्स क्या होती हैं। सप्लाई कर्व एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है सप्लाई शेड्यूल का। जो हमने टेबल बनाया उसका क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो क्या शो करता है, वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की काफ़ी सारी क्वांटिटी शो करता है जो सेल के लिए ऑफर की जाती हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस के लिए। और ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। तो मतलब जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ही ज़्यादा उस चीज़ का प्राइस ऑफर किया जाएगा, और जितना हायर प्राइस होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्वांटिटी सप्लाइड होगी। ठीक है, तो जैसे हमने सप्लाई शेड्यूल में पढ़ा था, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, दो ही एस्पेक्ट्स होंगे, इंडिविजुअल शेड्यूल और मार्केट शेड्यूल। बात सिर्फ इतनी है कि वहाँ पे हम टेबल में बात कर रहे थे और यहाँ पे हम स्लोप देखेंगे, कर्व देखेंगे इनका। तो इंडिविजुअल में तो जैसे सिर्फ एक ही फॉर्म की बात हो रही है, तो जैसे हमने टेबल बनाया उसी टेबल को लेके हम ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेंगे और ओ वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेके चलेंगे और हम अपना कर्व ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि सप्लाई कर्व हमारा पॉजिटिव स्लोप होता है, तो वो लेफ़्ट टू राइट जाएगा। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो जैसे हमने अपना टेबल में पढ़ा था कि सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ये इट शोज़ दैट मोर ऑफ अ कमोडिटी इज सप्लाइड एट हायर प्राइजेस। मतलब ये क्या शो कर रहा है कि ज़्यादा क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं जितनी ज़्यादा प्राइस होगी। एंड इट इज़ ड्रॉन एज अ स्ट्रेट लाइन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। So this figure is drawn on the basis of individual supply schedule. S curve has positive slope showing that quantity supplied increases in response to an increase in own price of the commodity, और ये decrease हो जाएगा in response to a decrease in own price of a commodity. Thus, अगर जो प्राइस है वो 15 रुपीज़ पर यूनिट था तो फर्म इज़ रेडी टू सेल 20 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। लेकिन प्राइस अगर 20 पे चला जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाएगी 30 पे। मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है ना कि जितना ज़्यादा उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया उससे ज़्यादा उन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी। जितना हायर प्राइस होगा उतनी ही हायर क्वांटिटी होगी। ठीक है, यह हमारा बात थी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की। अब हम बात करेंगे मार्केट सप्लाई कर्व की। जैसे हमने वहाँ देखा था फर्म ए की सप्लाई और फर्म बी की सप्लाई कितनी थी, उसका हमने एग्रीगेट निकाला था। तो यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअली लेके चलेंगे, ड्रॉ करके चलेंगे तो ये ऐसे आएगा। लेकिन अगर जो हम टेबल रिकॉल करेंगे तो उसमें क्या था, उस टेबल को लेके हम अपना मार्केट कर्व सप्लाई कर्व ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब एग्रीगेट निकाल के कि फर्म ए का प्लस फर्म बी का जो भी हमारे पास आएगा उसके बाद हम उसका कर्व ड्रॉ कर देंगे।
तो ये फिगर हमें क्या शो कर रहा है, इट शोज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व वाई पैनल सी, मतलब जो ए है और बी है वो तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व दिखा रहा है, लेकिन जो पैनल सी है ये हमें मार्केट सप्लाई कर्व दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि प्राइस जब 10 थी तो मार्केट सप्लाई 10 + 5 15 यूनिट्स होगी, लेकिन जब प्राइस हमारी 15 यूनिट्स में हमने इंक्रीज़ कर दी तो मार्केट सप्लाई कितनी चलेगी, 30 चलेगी, मतलब 20 + 10 30। तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल समेशन हो जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का, जितनी भी सारी फर्म्स हैं उनकी, और जो प्रोड्यूस कर रही हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी को मार्केट में। ठीक है, तो ये हमारा था सप्लाई कर्व। इसके बाद हम अपना स्लोप देखेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे कि सप्लाई कर्व का स्लोप क्या होता है। ओके, थैंक यू।